जय मसीह कलीसिया। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें फिर से ये अवसर दिया है कि हम सब मिलकर उसके नाम को हम सराहें। मैं आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहती हूँ जो भजन संहिता 100 कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। जैसा वचन हमें उत्तेजन देता है कि हम आनंद से यहोवा की आराधना करना चाहिए और जय जयकार करते हुए उसके सम्मुख आए, तो क्यों ना हम हमारा इस समय को हम ले और उस प्रभु के सामने हम आए। लेट अस ऑल कम बिफोर हिम विद अ थैंकफुल हार्ट। तेरे फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, तेरे आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया। मैं खुश हुआ और आनंदित हुआ, आनंदित हुआ, आनंदित हुआ। मैं खुश हुआ और आनंदित हुआ, आनंदित हुआ, आनंदित हुआ। मैं खुश हुआ और आनंदित हुआ। I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice
Lord God. धन्यवाद करते We हैं bless your name, Lord Jesus. You are the King of Kings and the Lord of Lords, Lord. सच में We bring sacrifices of thanksgiving before you, Lord. धन्यवाद करते हैं Because you are a good God, तेरे नाम की Lord. बड़ाई You have done everything for us, Lord. तेरे नाम को You हम are our ऊंचा उठाते everything. हैं You are our all, तू Lord. महान है We bless your name, राजाओं का Lord. राजा We है bless your name, प्रभुओं का Lord. We प्रभु thank you, Lord God, for धन्यवाद करते हैं everything. धन्यवाद Thank you, करते Jesus. हैं Thank you. आपके नाम की Bless your बड़ाई name, करते Lord. हैं Bless your name, Lord. धन्यवाद Thank you. करते हैं धन्यवाद परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। ये समय है कि हम धन्यवाद का जो बलिदान है वो हम प्रभु के सामने हम चढ़ाएं। यही है जो हम प्रभु को दे सकते हैं। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया। Yes, Lord, you are धन्यवाद करते हैं
तेरे महान प्रेम के लिए प्रभु Thank you, Lord धन्यवाद God, for करते loving हैं us so प्रभु। much, Lord. स्वर्ग से प्रभु All that we are, तुझे Lord, we owe to you, Lord हमारे लिए Jesus. प्रभु हाँ, प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु धन्यवाद तेरे करते नाम की हैं बड़ाई प्रभु, करते हैं करुणा के लिए प्रभु क्योंकि तू प्रभु। आने वाला धन्यवाद परमेश्वर करते है हैं प्रभु प्रभु तेरी दया के लिए। राजाओं का राजा है प्रभु और तू Lord, say सिंहासन thank पर you, Lord विराजमान Jesus. परमेश्वर Lord, say है thank you, प्रभु Jesus. धन्यवाद करते हैं प्रभु शुक्रिया शुक्रिया यीशु तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा। Yes, Lord, we want to thank you for everything that you've done for us, O Lord God. प्रभु जी हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु। अनगिनत बार प्रभु तुझे हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो कुछ तूने हमारे लिए किया है प्रभु जी। आज जो कुछ भी हम आज है प्रभु, ये सिर्फ तेरा दया है प्रभु हमारे जीवन में, Yes. तेरी करुणा है प्रभु, जिसके लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया। अपनी राह पर चलाया, तूने मुझे है छुड़ाया। अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको
अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। Yes, Lord, we want to thank you, Lord God, for sending your Son to die for us on the cross, Lord God. We just want to say thank you, Lord God. We want to say thank you for the cross, Lord. Thank you for the sacrifice, Lord. Thank you, Lord, for every blessing that you bestowed upon our lives, Lord. We are not worthy to receive it, Lord. But Lord, you have loved us, Lord. And you have blessed us, Lord. We just want to say thank you. We just want to say thank you, Lord. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा।
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हाँ प्रभु, तेरे उपकार हमारे जीवन में बेशुमार है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे हर एक उपकारों के लिए प्रभु, तेरा अनगिनत आशीषों के लिए प्रभु तुझे हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमें चुना है प्रभु, ताकि हम तेरी स्तुति कर सके प्रभु, तेरी आराधना कर सके प्रभु। तूने हमें ये समय दिया है प्रभु कि हम तेरे सामने आए प्रभु, और सारा आदर सारी महिमा प्रभु हम तुझे दे सके प्रभु। तूने हमें फिर से मौका दिया है प्रभु जी, इसके लिए प्रभु तुझे लाखों बार धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु आगे का समय जो है प्रभु से तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। तेरा सेवक के द्वारा प्रभु तू हमसे बात कर प्रभु। प्रभु वचन के द्वारा प्रभु तू हमारे हृदय में काम कर प्रभु। सिर्फ वचन सुनने वाले नहीं, पर वचन पे चलने वाले लोग हम बने प्रभु। अपने आप को प्रभु तेरे हवाले करते हैं प्रभु जी। मांगते प्रभु कि तू हमारी अगुवाई कर प्रभु। प्रभु यीशु तेरे मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह सभी को। क्यों न इस गीत के द्वारा हम हमारे भेंट को हम लाए। धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला। ओ हो राजा चला चला, प्रभु चा प्रभुला, धन्यवाद यीशुला। ओ हो राजा चला चला, प्रभु चा प्रभुला, धन्यवाद यीशुला। महिमा हो जा त्याला, महिमा हो जा त्याला, महिमा हो जा त्याला, महिमा हो जा त्याला। ओ हो राजा चला चला, प्रभु चा प्रभुला, महिमा हो जा त्याला। ओ हो राजा चला चला, प्रभु चा प्रभुला, महिमा हो जा त्याला। हम अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हमारे राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, इस सुंदर पल के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस संदर्भ में प्रभु, जैसे स्तुति आराधना में आपने हमें अगुवाई किया परमेश्वर, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते। हम प्रार्थना करते आत्मा से भरकर प्रभु आपकी स्तुति आराधना करने के लिए हमें सहायता का, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। हमारे स्तुति आराधना का भेंट को प्रभु आपने स्वीकार किया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते। हम प्रार्थना करते हमारे कलीसिया के सभी लोगों को परमेश्वर पिता फिर से एक बार आपके हाथों में सौंपते प्रभु। आपके अभिषेक में भर के रहे प्रभु, आपके पवित्र आत्मिक आग में भर के रहे प्रभु। उनके जीवन में कोई भी ठंडापन ना आए परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु। हम प्रार्थना करते विशेष से प्रभु पवित्र शास्त्र को पढ़ने में प्रभु, उसके वचनों को, आपके वचनों को हमेशा मनन करने के लिए प्रभु, और वचन को ढाल बनकर हमें चलने के लिए परमेश्वर पिता आप हमें सहायता और मदद करे करके हम आपसे प्रार्थना करते पिता। हम आपसे प्रार्थना करते इन संदर्भ में, लॉकडाउन के संदर्भ में प्रभु, हमारे कई सारे परिवार के जो लोग हैं प्रभु, अलग अलग चिंता, अलग अलग तनाव में होंगे प्रभु। हम प्रार्थना करते उनकी सारी चिंताओं को प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु। आपका वचन जिससे कहता है तुम अपनी सारी चिंताओं भारों को मुझ पर डालो करके प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते आप उनकी सारी चिंताओं को प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु। आप ले प्रभु, आप उन्हें अभिषेक से भर के रखे, हम आपसे विनती करते। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, उसी रीति से प्रार्थना करते प्रभु हमारे कलीसिया के कई सारे लोगों को जो नौकरी की जरूरत है प्रभु, हम प्रार्थना करते उनकी अच्छा नौकरी मिलने के लिए, अच्छा तनख्वाह मिलने के लिए प्रभु आप उन्हें सहायता करें प्रभु, ताकि उनके परिवार का प्रभु सारे जरूरतों को प्रभु वो पूरा हो सके प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु, आपसे विनती करते कि प्रभु ले प्रभु। वैसे हम प्रार्थना करते हमारे कलीसिया के सभी बुजुर्गों को परमेश्वर अच्छा सेहत दे प्रभु, बल दे, शक्ति
दे प्रभु। और हम प्रार्थना करते कि प्रभु उनके सारे जरूरतों को परमेश्वर आप पूरा करें प्रभु, आपसे विनती करते। हम प्रार्थना करते कि प्रभु इस संदर्भ में प्रभु हर एक परिवार के हर एक सदस्य लोग प्रभु एक आनंद के साथ में, उत्साहित के साथ में प्रभु आपकी महिमा करते हुए और अपने आप नजर को आपके पर टिकाते हुए जीने के लिए प्रभु आप उन सभी को सहायता और मदद करें। हम आपसे प्रार्थना करते, हम प्रार्थना करते हमारे देश को पर प्रभु आपका आशीष हो प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे देश के पर प्रभु जो आपका कृपा का हाथ रखे प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु, हम प्रार्थना करते हमारे देश को पर आपका शांति बनाए रखे करके हम आपसे विनती करते प्रभु। प्रभु यीशु मसीह हम आपसे प्रार्थना करते कि प्रभु आगे का समय प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। पास्टर जो भी वचन को लेकर आएंगे प्रभु वो वचन हम सभी के जीवन में कार्य होने के लिए मदद करे परमेश्वर पिता, और वचन के द्वारा प्रभु अपने जीवन को बिताने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद करें। हम आपसे प्रार्थना करते पवित्र आत्मा आपके अगुवाई बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे प्रभु, लेकिन हम आपसे प्रार्थना करते आपके अगुवाई हमारे जीवन में होने के लिए प्रभु आप मदद करें प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु ले प्रभु इस सुंदर फल के लिए हम सभी लोग प्रभु आपके हाथों में आते। सारी आदर महिमा गौरव प्रशंसा हम सब आपको अर्पण करते हैं प्रभु, क्योंकि सारा आदर का योग्य प्रभु यीशु मसीह केवल आप ही है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते। हम विशेष से प्रार्थना करते इन बारिशों के संदर्भ में प्रभु हर एक परिवार को आप संभाले प्रभु। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु ले प्रभु सारी आदर आपको देते हैं प्रभु। अभी तक आपने हमें चलाया, हमारी प्रार्थना को निवेदनों को सुना प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हुए ये विनती प्रार्थना हमारा उद्धार करता पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। Praise the Lord, Church. जय मसीह कलीसिया। What a joy once again to be in the presence of the Lord and to worship together. फिर से एक बार इस तरह एक साथ आने और परमेश्वर की आराधना करने हमें बहुत खुशी होती है। We are still in the Freedom Month. और हम आज भी अभी फ्रीडम के महीने में हैं। And as Christians, we have a double advantage. और ऐसे मसीह होने के नाते हमें दो तरह के एडवांटेज है। First of all, we are free politically. We are not ruled by any other country. सबसे पहले कि हम स्वतंत्र है, जैसे कि हम राजनीतिक भाग से देखते हैं। But also the bigger one is that as believers in Jesus Christ, we are free from the bondage of sin and death. और बड़े तरीके से देखें तो मसीह होने के नाते हम जो कि पाप के उस मजदूरी से या बंधन से हम स्वतंत्र हैं। So you and I as children of God, what a privilege we have being children of God. आप और मैं मसीह के बच्चे होने के नाते, परमेश्वर के संतान होने के नाते हमें और ये अच्छा सुविधा दिया है परमेश्वर ने। Before I go into the word, I would want to take this opportunity to welcome each one of you. इसके पहले कि हम परमेश्वर के वचन की ओर देखें, मैं चाहता हूँ कि आप सबको स्वागत करूँ। I would want to welcome all of you who are part of the Shalom Church. Praise God for this opportunity for us to meet in this way and to worship together. हम धन्यवाद देते हैं कि शालोम परिवार के लिए इस तरह से हम फिर से एक बार आ सकते हैं और परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। I would also want to welcome all of you visitors. Some of you may be for the first time, but some of you have been worshiping with us over a period during this lockdown, and I want to specially welcome you this morning. और आप में से बहुत से लोग जैसे कि हमारे यहाँ विजिटर करके आप लॉग इन करते हैं, उनको भी मैं आज की इस सभा में आपका भी स्वागत करना चाहता हूँ। I want to pray and believe that the Lord will bless us again this morning as we learn from God's word. और मेरी प्रार्थना यही है, जैसे हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं, परमेश्वर अपने वचन से हमें आशीषित करें। So let's bow our heads. तो आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर की ओर देखें। And let's pray that God will bless His word to us again this morning. और प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने वचन को आशीषित करे फिर से एक बार। Father God, we thank you for this beautiful morning. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुबह के लिए। Thank you for this day which is your day, made so that we would worship you. धन्यवाद देते हैं आज का दिन जो आपने बनाया है और हम आपकी आराधना स्तुति करते हैं। Thank you, Father, for your blessings to us
right at the beginning of this day. धन्यवाद देते हैं आपके सारे आशीषों के लिए, इस आज के दिन के शुरुआत के लिए। And we pray, Lord, that as we now open your word, हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जैसे हम आपके वचन की ओर देखते हैं, once again we pray, Lord, that you would bless your word to us. हम फिर से प्रार्थना करते कि आप अपने वचन को आशीषित करें। As we study your word, you teach us, Lord. जैसे हम आपके वचन के अध्ययन करते हैं, आप हमें सिखाइए। As we listen to the quiet voice of the Holy Spirit, we pray, Lord, that we would understand what we read. जैसे आपकी उस छोटी आवाज को हम देखते हैं, सुनते हैं पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमसे बात करें। We want to pray, Lord, that your word would bless us again this morning. हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपका वचन हमें आशीषित करे। So we commit the time ahead into your hands. तो हम अपने इस समय को आपके हाथों में देते हैं। Spirit of the Lord, teach us this morning पवित्र आत्मा, आप हमें सिखाइए and help us to be obedient to you. और होने दीजिए हम आपके उस वचन के आज्ञा के अनुसार चले। We commit the time ahead into your hands. इस समय को आपके हाथों में देते हैं। Pray this in Jesus' name. ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Over the past couple of weeks, I have been taking you through the subject of Christian growth. पिछले कुछ हफ्तों से मैं आप लोगों को मसीही बढ़ोतरी के बारे में सिखा रहा हूँ। This is an important subject for me because it is important that as children of God, we should grow as we live day after day. ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन मेरे लिए है और हम सब के लिए कि मसीह होने के नाते हम यीशु मसीह में और बढ़ते जाए। It is important for us as we keep living this life that God has brought us into, that we keep growing. ये बहुत ही महत्वपूर्ण की बात हमारे लिए है, जैसे हम यीशु मसीह में बढ़ते हैं और उसमें और बढ़ते जाए। One question that is asked very often एक प्रश्न जो हमेशा पूछा जाता है is how do I know that I'm growing? मैं किस तरह से जान सकता हूँ कि मैं मसीह में बढ़ रहा हूँ? How would I know that I am actually receiving and my spiritual life is going higher? किस तरह से मैं जान सकता हूँ कि सचमुच के तरीके से मुझे वो मिल रहा है जिससे कि मेरे मसीह जीवन में बढ़ोतरी हो रहा है। The advantage for us is we have the word of God. और हमारे लिए ये अच्छी बात है कि परमेश्वर का पवित्र शास्त्र है हमारे पास। And we can read and as we study the word of God, we can understand whether we are really growing. पवित्र शास्त्र से हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कि हम बढ़ रहे हैं। And one of the good things that I love when I read the teachings of Jesus, एक बात मुझे बहुत अच्छा लगता है जब यीशु मसीह के उस शिक्षण से मैं पढ़ता हूँ, that he used simple examples very often. और हमारे यीशु मसीह हमेशा बहुत ही साधारण उदाहरण हमेशा दिया है। And so what we are going to do this morning, आज हम क्या करने जा रहे हैं? we are going to look at two examples. हम दो ऐसे उदाहरण को देखेंगे। We'll look at two objects in that sense, उसका मतलब हम दो ऐसी चीजें देखेंगे which teaches us an answer to the question, are we growing? वो हमें सिखाती है उस प्रश्न के उत्तर में, क्या मसीह जीवन में हम बढ़ रहे हैं कि नहीं। And what I want you to do as we hear the voice of God this morning, मैं चाहता हूँ कि आप क्या करें, as you look at these examples that are there in the scripture, जैसे कि आप उन उदाहरण को देखते हैं जो पवित्र शास्त्र में हमारे लिए रखा है। I want you to pray that the Lord will help you understand where you are in your Christian life. मैं चाहता हूँ कि आप वो सोचे और ये प्रार्थना करें कि मसीह जीवन में आप कहाँ खड़े हैं, How much have you grown? क्या आप कहाँ तक मसीह में बढ़ोतरी पाया है। So let's come to the scripture. तो आइए हम वचन की ओर अपना ध्यान दें। Please pull out your Bible and let's look at this
scripture passage together. अपने बाइबल को लीजिए और ये वचन की ओर हम देखेंगे। 2 Timothy chapter 2. दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय And I want to read from verse 20 up till 23. और उसके 20 से 23 तक हम पढ़ेंगे। बड़े घर में न केवल सोने और चांदी के वरन लकड़ी और मिट्टी के भी पात्र होते हैं, कुछ तो आदर के लिए और कुछ अनादर के लिए। अतः यदि कोई अपने को इन बातों से शुद्ध रखे तो वह आदर के योग्य, पवित्र, स्वामी के लिए उपयोगी और हर भले काम के लिए तैयार किया हुआ पात्र होगा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो लोग शुद्ध हृदय से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धार्मिकता, विश्वास, प्रेम और शांति का अनुसरण कर। परंतु मूर्खता और अज्ञान पूर्व विवादों से यह जानकर अलग रहे कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। The first example that we have, or the object that we have, is vessels. पहला उदाहरण जो हमारे सामने दिया है वो ये पात्र या बर्तन। Now, I'm sure in your home you use vessels. मेरा पूर्ण विश्वास है कि हम हमारे सबके घरों में ये पात्र या बर्तन है। I'm sure you have different vessels for different purposes. मेरा खात्री है कि बहुत से ऐसे बर्तन हैं जो अलग अलग तरीके के लिए हम उपयोग करते हैं। You will have some set of vessels for cooking. कुछ पात्र है जो हम खाना बनाने के लिए उपयोग करते हैं। Some vessels you may use for storing water or anything like that. कुछ पात्र जो है हम पानी भरने के लिए कुछ दूसरे सामान रखने के लिए उपयोग करते हैं। So there would be different vessels that you would use for different purposes. अलग अलग तरीके के पात्र अलग अलग चीजों के लिए हम उसके इस्तेमाल करते Now हैं। the first example is of vessels, and Paul is writing to Timothy and he is giving this example to teach us what kind of a person we are. पहला जो उदाहरण पौलुस तिमोथी को देता है, ऐसा पात्र जानकर कि हम हमें सिखाने के लिए किस तरह का उपयोग के लिए है। So I'm going to read verse 20 again. मैं फिर से एक बार 20वां वचन को फिर से पढ़ता हूँ। So 2 Timothy chapter 2 verse 20. दूसरा तिमोथियस उसका दूसरा अध्याय 20वां वचन। In a great house there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and earthenware, and some for noble use, some for ignoble. बड़े घर में न केवल सोने और चांदी के वरन लकड़ी और मिट्टी के भी पात्र होते हैं, कुछ तो आदर के लिए और कुछ अनादर के लिए। So Paul is talking here of two different types of vessels. पौलुस यहाँ पर दो अलग अलग पात्र के बारे में कहता है। Now one he talks about one type of vessels which are vessels of gold and silver. एक तरह का पात्र वो कहता है कि जो कि सोना या चांदी के पात्र है। And then another set of vessels he talks about which is wood and earthenware or clay. दूसरे तरह का पात्र या बर्तन के बारे में वो कहता है कि जो कि लकड़ी या मिट्टी के बने हुए है। Now I'm sure you will not use gold vessels. I'm sure we don't have gold vessels. But if you had gold vessels, I'm sure you would not use it to cook food. अगर हमारे पास सोने के बर्तन है, मेरे ख्याल से हम वो खाना बनाने के लिए उसका उपयोग नहीं करेंगे। But there are other vessels which we would use for cooking or for other household purposes. और दूसरे तरीके के बर्तन या पात्र जो है कि हम खाना बनाने के लिए और अलग तरीके के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। So Paul here talks about two different types of uses. पौलुस यहाँ पर दो तरीके का उपयोग के बारे में कहता है। The first one he refers to as noble use. पहला तरीका वो कहता है कि जो आदर के पात्र है। And the second one he calls ignoble use. दूसरा जो वो कहता है वो अनादर के पात्र। So it's very clear. ये बहुत ही साधारण है।
either the vessels will be noble or they will be ignoble. सबसे पहले तो वो आदर के बर्तन होगा या पात्र होगा, अनादर के बर्तन अनादर के पात्र होगा, There is nothing in the middle. और इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, There are just two varieties. सिर्फ दो तरीके की है. And so he kind of tries to bring this argument where he talks about maybe gold and silver as being those that are used for noble use, and wood and clay or earthenware for ignoble use. और ये बहुत ही साधारण तरीके से वो हमारे बीच में कहता है पौलुस कि आदर के पात्र जो है सोने और चांदी के, और अनादर के पात्र जो है लकड़ी और मिट्टी के बने हुए. Now, for you and me, what we are supposed to look forward to is to be those who will become noble vessels. और आप और मेरे लिए है जो हम वो वैसे पात्र बनना चाहिए जो कि आदर के हो, सोने और चांदी के हो. All of us are vessels. हम में से हर एक की परमेश्वर के उस पात्र है. Everyone who believes in the Lord Jesus Christ and follows Him, all of us are vessels in the hands of God. और हम में से जो भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है, वो सब परमेश्वर के हाथों में उस तरह के पात्र है जो उसके लिए हमें उपयोग करता है. But you and I, we will decide for ourselves what kind of vessel we will be. और आप और मैं, हम खुद वो निर्णय लेंगे कि हम परमेश्वर के हाथ में किस तरह का बर्तन या पात्र बने. Either we could be vessels for noble use, हो सकता है कि हम उस आदर के पात्र बने, or we can be vessels for ignoble use. और नहीं तो हम उस अनादर के पात्र भी बन सकते हैं. Now, he states one condition if we want to become vessels of noble use. एक शर्त वो जो हमारे लिए रखता है जो हम आदर के पात्र या बर्तन बन सकते हैं. That is in verse 21. और वो वचन 21 में हम देखते हैं. This is what it reads. और यहाँ पर ऐसे लिखा है, If anyone purifies himself from what is ignoble, then he will be a vessel for noble use, consecrated and useful to the master of the house, ready for any good work. अतः यदि कोई अपने को इन बातों से शुद्ध रखे तो वह आदर के योग्य, पवित्र, स्वामी के लिए उपयोगी और हर भले काम के लिए तैयार किया हुआ पात्र होगा. So there is only one condition. तो हमारे लिए सिर्फ एक ही शर्त है. What is the condition? और वो शर्त क्या है? He says, if anyone purifies himself. अगर कोई हम में से अपने आप को शुद्ध करे. So the requirement for you and me to become vessels of noble use is that we need to be pure. और आप और मेरे लिए जो यही परमेश्वर चाहता है, तो आदर के पात्र बनने के लिए हम अपने आप को शुद्ध करें. Let's look at a scripture from the Old Testament. और इसके लिए हम पुराने नियम के एक वचन की ओर देखेंगे. Turn with me to Isaiah chapter 52 and we'll read verse 11. मेरे साथ यशायाह का 52वां अध्याय उसके 11वां वचन को हम देखेंगे. Isaiah 52:11. This is what it says. Depart, depart, go out thence, touch no unclean thing. Go out from the midst of her, purify yourself, you who bear the vessels of the Lord. दूर हो, दूर, वहां से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच में से निकल जाओ. हे यहोवा के पात्रों, के ढोने वालों, अपने को शुद्ध करो. So you and I, we can be vessels of the Lord. आप और मैं परमेश्वर के उस पात्र बन सकते हैं. But then the requirement for us is to be pure. और हमारे लिए परमेश्वर यही शर्त रखता है कि हम शुद्ध बने. Come back with me to 2 Timothy chapter 2. और फिर से हम लोग मेरे साथ दूसरा तिमोथियस का दूसरा अध्याय And we'll read verse 22 and 23. और उसके 22 और 23 वचन को हम देखेंगे. What do we need to do to become pure? हमें शुद्ध होने के लिए क्या करना है? This is what he says. यहाँ पर यहाँ लिखा है, So shun youthful passions and aim at righteousness,
faith, love, and peace, along with those who call upon the Lord from a pure heart, have nothing to do with stupid, senseless controversies. You know that they breed quarrels. जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो लोग शुद्ध हृदय से प्रभु के नाम लेते हैं उनके साथ धार्मिकता, विश्वास, प्रेम और शांति का अनुसरण कर। परंतु मूर्खता और अज्ञान पूर्वक विवादों से यह जानकर अलग रहे कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। So Paul is very clearly telling us we need to shun things which are not good. तो पौलुस हमें बहुत ही साधारण तरीके से कहता है कि इन बातों से तुम दूर रहो, भागो। We need to shun impure things. हमें हमेशा उस बातों से जो अशुद्ध है दूर रहना है। So he says in that verse, he says, shun youthful passions and aim at righteousness, aim at faith, love and peace. So shun youthful passions which can actually take you to do that which is wrong. और पौलुस यहाँ पर कहता है कि जवानी की अभिलाषा और अशुद्धता से भागो, जो कि अशुद्धता हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है। And the second part of that verse he says, along with those who call upon the name, call upon the Lord from a pure heart. और दूसरा उस हिस्से में यह कहता है कि जो परमेश्वर का नाम लेते हैं और धार्मिकता के लिए है। Now you and I are called to be righteous. आप और मैं, परमेश्वर ने हमें बुलाया है ताकि हम धार्मिक कहलाए। That is why Christ paid the price on the cross. और इसी कारण यीशु मसीह ने हमारे लिए उस क्रूस पे अपना दाम चुकाया। That is the reason why he was willing to die on that cross to take away all our sins. और इसी कारण यीशु मसीह ने आपका और मेरा उस पाप लेके उस क्रूस पे अपना जीवन दिया। He gave his life so that sin that is in us will go away and we will become righteous. और वो उन्होंने अपना जीवन दिया ताकि जो पाप वो हमारे जीवन से चले जाए और हम धार्मिक बन सके। Let's look at another verse which tells us the same thing, and it's important because when you read something twice in the scripture, it means that it is important. और एक वचन की ओर हम देखेंगे और वो भी यही बात को हमें बताता है। कभी कभी जब हम दो बातें एक ही बात को समझाने के लिए देखते हैं, उसका मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण की बात है। Turn with me to 1 Timothy chapter 6 and we'll read verse 11. मेरे साथ पहला तिमोथेयुस उसका 6वां अध्याय उसका 11वां वचन को हम पढ़ेंगे। 1 Timothy 6:11, this is what it says. But as for you, man of God, shun all this. Aim at righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, gentleness. परंतु हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और भक्ति, धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य और नम्रता का पीछा कर। In the previous verses, he is written about the evil things. उसके पहले वचन में वो जो बुरी बातों के लिए बताता है। And he says, shun all those. और वो कहता है कि इन सब से तू भाग। And aim at righteousness, goodness, etc. और धार्मिकता की और अपने बढ़। Now, this is what you and I need to do. और आप और हमें यही करना है। So if you and I have to become noble vessels for the Lord, अगर आप और हमें जो परमेश्वर के लिए आदर के उस पात्र बनना है, then we need to shun the evil things of this world. तो हमें इस दुनिया के बुरी बातों से भागना है। Now, the two outcomes of becoming a noble vessel. और आदर पात्र बनने के दो परिणाम क्या होते हैं? That is in that same verse, verse 21. और ये उसी वचन में 21 वचन में हमें दिखाता है। That is 2 Timothy chapter 2 and verse और 21. दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय उसका 21 वचन में He says, if anyone purifies himself from what is ignoble, then he will be a vessel for noble use, consecrated and useful to the master of the house, ready for any good work. और यहाँ पर ऐसे लिखा है, अतः यदि कोई अपने को इन बातों से शुद्ध रखे तो वह आदर के योग्य, पवित्र, स्वामी के लिए उपयोगी
और हर भले काम के लिए तैयार किया हुआ पात्र होगा। So, if we fulfill the condition of purity in our life, अगर हम हमारे जीवन में वो जो शर्त है पवित्रता का, शुद्धता का, तो हम then we will be, these are the two outcomes that are there for us. तो हमारे लिए वो दो आदर के पात्र बनने का परिणाम हो सकता है। Number one in that verse is consecrated and useful. और उस वचन में जैसा लिखा है, परमेश्वर के लिए शुद्ध किया हुआ और उपयोग के लिए। Now, we can be vessels for the Lord. हम परमेश्वर के लिए वैसे पात्र या बर्तन बन सकते हैं Only if we are consecrated to Him. तभी जबकि हम शुद्ध किया हुआ है। If we are not consecrated to the Lord, अगर हम परमेश्वर के लिए शुद्ध नहीं किए गए हैं, then the Lord will not be able to use us. तो परमेश्वर वो बर्तन या वो पात्र उपयोग नहीं कर सकेगा। Let me give you an example. तो मुझे एक उदाहरण देने दीजिए। Just imagine it is your time to have a glass of milk. ऐसा सोचिए कि एक आपका समय है एक ग्लास दूध पीने के लिए, And so now the milk is there in the vessel. और अभी एक बर्तन में जो पात्र में दूध रखा है, Now you don't drink it direct from the vessel. आप उस बर्तन से ही नहीं पिएंगे, You will pour it into a glass आप उसके लिए ग्लास में डालेंगे and you will drink it from the glass. और फिर ग्लास से आप पिएंगे। Now what glass would you use? और उसके लिए आप किस तरह का ग्लास का उपयोग करेंगे? Will you use a glass which is dirty, क्या आप एक गंदा ग्लास लेंगे which has mud on it? और जिसमें कचरा है, गंदा है, Inside the glass you can see a lot of dirt. और ग्लास के अंदर जो कि कुछ कचरा पड़ा है, Would you use that glass? क्या आप उस ग्लास का व्यवहार करेंगे? Would you take the milk and just pour it into that and drink it? और क्या उस ग्लास को आप लेंगे और गंदे ग्लास में दूध डालेंगे, आप पिएंगे? I don't think so. मुझे नहीं लगता आप में से कोई ऐसा That's करेंगे। the same thing that is happening here. और यही उदाहरण, यही परिणाम परमेश्वर हमारे साथ करता है। And that is what we see in that first outcome that we are looking at. और यही हम देखते हैं कि पहला परिणाम आदर के पात्र का क्या होता है। When we are pure, जब हम शुद्ध है we will be consecrated and useful for the master's और use. हमारे लिए तभी शुद्ध किया जाएगा और हम उस परमेश्वर के लिए हमारा जीवन उपयोगी होगा। That is what that verse 21 says. और यही 21 का वचन में लिखा है। It says consecrated and useful to the master of the house. और यहाँ यही लिखा है कि शुद्ध जो प्रभु के नाम लेते हैं उसके लिए वो उपयोग किया जाता है। Now, both of these aspects are very important. और ये दोनों ही परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। Because when we are consecrated to the Lord, क्योंकि जब हम परमेश्वर के लिए शुद्ध बनाए जाते हैं, then we will be useful for the Lord. तभी हम परमेश्वर हमारे जीवन का उपयोग कर सकता है। Because God is holy. क्योंकि परमेश्वर पवित्र है And a holy God cannot use any vessel that is not pure and ready for Him. पवित्र परमेश्वर ऐसे बर्तन का उपयोग नहीं कर सकते, पात्र का उपयोग नहीं कर सकते जो कि अपवित्र है, अशुद्ध है। The second outcome that we have, दूसरा परिणाम हम जो देखते हैं, which is in the last part of that verse, और जो कि वो 21 वचन के आखिरी बार में लिखा है, it says ready for any good work. जो कि हर अच्छे काम के लिए उपयोगी है। Ready for any good work. हर अच्छे काम के लिए उपयोगी है। Now, when you read that phrase, it simply means that God prepares us to be ready for any kind of work that the Lord wants to do through और us. जब हम वो वचन को पढ़ते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि हर भले काम के लिए परमेश्वर हमें उपयोग करता है, हमें तैयार किया हुआ पात्र बनाता है। There is nothing in that verse to tell us that He will only give us important work. और यहाँ पर ऐसा नहीं लिखाया गया कि हमें कुछ सिर्फ ऐसा महत्वपूर्ण काम ही देंगे। Or neither is there any reference here to only some class of work.
और यहाँ ऐसा भी नहीं लिखा गया कि कुछ ही उपयोगी काम के लिए हमारे उपयोग करेंगे, But he simply says, ready for any good work. और यहाँ पर ऐसे लिखा है हर भले काम के लिए तैयार किया हुआ पात्र होगा। Look at that word any in that phrase. यहाँ पर देखिए जो हर भले काम, It includes anything and everything. उसका मतलब हर काम का उपयोग। You know, I have always appreciated many of you who come early to the place of meeting. मैं हमेशा आपको सराहना किया हुआ, आप में से जो लोग बहुत पहले से ही मीटिंग के शुरुआत के पहले से आप आते हैं, And you clean up the hall, आप आते हैं और हॉल का साफ सफाई करते हैं, you lay the chairs, आप कुर्सियां लगाते हैं, you clean the chairs, आप कुर्सियों को साफ करते हैं and you keep it ready. और आप सबके लिए वो तैयार रखते हैं। Many of us come later. हम में से बहुत से लोग बाद में आते हैं, We don't even know who cleaned the chairs. हम ये भी नहीं जानते कि किन्होंने इस कुर्सियों को साफ किया है। And some of us are that kind who, when we see a chair empty, we start complaining. और हम में से कुछ ऐसे भी हैं, हम जब देखते हैं कि कुर्सी गंदा है, हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। We will not just go pick up a cloth and come and clean it and then use it. हम में से हम कुछ ऐसे भी नहीं है कि जो हम जाएंगे कपड़ा लेके आएंगे और साफ कर लेंगे। But the scripture says here, परंतु वचन यहाँ ऐसे लिखा है, if you have been prepared and consecrated for the Lord, अगर आप शुद्ध किया गए है परमेश्वर के लिए, then you will be ready for any good work. तो आप हर भले काम के लिए तैयार किया हुआ पात्र होंगे। Let's look at one scripture, और उसके लिए और एक वचन को हम देखेंगे, which is just there, 2 Timothy chapter 3. और दूसरे तिमोथी उसका 3 अध्याय 17 वचन में हम देखेंगे। It says, verse 16 talks about the scripture and what it does. 16 वचन में पवित्र शास्त्र के बारे में बताता है। Verse 17 says, 17 वचन कहता है, that the man of God may be complete, equipped for every good work. जिससे कि परमेश्वर का भक्त प्रत्येक भले कार्य के लिए कुशल और तत्पर हो जाए। You and I need to be prepared with the word of God so that we will be ready for any good work. आप और मैं जो कि परमेश्वर वचन से ऐसे तैयार होना चाहिए कि प्रत्येक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। So the question in front of us, first question, तो प्रश्न हमारे सामने यही है, पहला प्रश्न, are you a noble vessel or are you an ignoble vessel? क्या आप जो आदर के पात्र या बर्तन है या अनादर के पात्र है? We also need to see over here what will happen to the ignoble vessels. हम यहाँ ये भी देखना है कि अनादर के पात्र के बारे में क्या होगा। Turn with me to Titus chapter 3. अब मेरे साथ आइए तीतुस के पत्रों की ओर हम देखेंगे, And we will read verse 8 and 9. और उसके लिए हम उसके 3 अध्याय 8 और 9 वचन को पढ़ेंगे। It says, the saying is sure that I desire to insist on these things so that those who have believed in God may be careful to apply themselves to good deeds. These are excellent and profitable to men, but avoid stupid controversies, genealogies, dissensions and quarrels over the law, for they are unprofitable and futile. यह विश्वास योग्य कथन है और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले कार्यों में लग जाने का ध्यान रखें। ये बातें लोगों के लिए भली और लाभदायक है, परंतु मूर्खता के विवादों, वंशावलियों तथा व्यवस्था संबंधी झगड़ों और बखेड़ों से बचा रहा, क्योंकि वे अलाभदायक और व्यर्थ है। So the ignoble vessels are basically unprofitable and they are useless. तो अनादर के पात्र जो है वो कि हमारे लिए कुछ उपयोग के लिए नहीं है और व्यर्थ है। So the question before you again, तो हमारे सामने प्रश्न यही रखता है, what kind of a vessel are you? आप किस तरह का बर्तन या पात्र है परमेश्वर के लिए? Are you a noble vessel क्या आप एक आदर का पात्र है or are you an ignoble vessel? या आप अनादर का पात्र है? If you are a noble vessel, praise God. अगर आप आदर के पात्र है, परमेश्वर की स्तुति हो। If you are not a noble vessel, if you are an ignoble vessel, you need to work on yourself. तो अगर आप अनादर के पात्र है तो आप उसके लिए परमेश्वर से मांगना है।
Now, the second object that I want to look at is trees. दूसरा वस्तु हम जो देखेंगे या दूसरा उदाहरण जो हम देखेंगे ये वृक्ष या पेड़ के बारे में। Now, turn with me to Matthew chapter 7. मेरे साथ मत्ती के उसका 7वां अध्याय की ओर हम देखेंगे। And we'll read from 16 up till 20. तो हम उसके लिए 16 से 20 की ओर तक पढ़ेंगे। It says, "You will know them by their fruits. Are grapes gathered from thorns, or figs from thistles? So every sound tree bears good fruit, but the bad tree bears evil fruit. A sound tree cannot bear evil fruit, nor can a bad tree bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus you will know them by their fruits." मत्ती 7 उसके 16 से 20 तक, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या कटीली झाड़ियों से अंगूर या कांटों से अंजीर तोड़े जाते हैं? इसी प्रकार प्रत्येक अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है, परंतु निकम्मा पेड़ बुरा फल देता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं दे सकता और न ही निकम्मा पेड़ अच्छा फल दे सकता है। प्रत्येक पेड़ जो अच्छा फल नहीं देता काटा और आग में झोंक दिया जाता है। अतः तुम उनके फलों से पहचान लोगे। Now, if you look at verse 16 and verse 20, अगर आप 16 और 20 वचन को देखेंगे the phrase there is repeated. और उन दोनों की वही बात दोहराया गया है। It says, "You will know them by their fruits." और उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे। Verse 20 says, "Thus you will know them by their fruits." और 20वां वचन भी कहता है, अतः तुम उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे। So a tree is recognized by its fruits. तो फल या वृक्ष उसके फल से पहचाना जाता है। So depending on how the fruits are, ये जानते हो उसका फल कैसा है, you will come to know how the tree is. तो आप जान पाओगे कि वृक्ष किस तरह से है। Now, if any of you have plants or trees in your home or wherever you live, अगर आपके घर में आपके आसपास में पेड़ है तो आप जानते हैं that if a tree or a plant is not producing fruit, then it is worthless, useless. अगर आपका जो पेड़ फल नहीं दे रहा तो वो आप व्यर्थ है उसको उगाना। And you will not just keep putting manure and water into it and allow it to become a big tree. तो उसको आप उसके लिए आप खाद या पानी नहीं डालोगे ताकि वो और बड़े हो पेड़। Now, there are, according to the scripture here, two kinds of fruits. ये वचन के अनुसार दो तरह का फल है। Or rather, I should say there are two kinds of trees. या दो तरह का वृक्ष या पेड़ है। Now, one is referred to over here in verse 17 as a sound tree or a good tree. एक जो 17 वचन में कहा अच्छा पेड़ या भला पेड़। The other one is the bad tree. दूसरा जो कहते निकम्मा या बुरा झाड़। Now, every tree, according to this scripture, will bear fruit. इस वचन के अनुसार हर पेड़ जो कि फल लाना है। Because if there is a tree with no fruit, it is useless, it is normally cut and thrown away. अगर जो पेड़ है उसमें फल नहीं आता है वो व्यर्थ है, वो उसको काट कर उसे फेंक देना है। We will look at that a little later. और उसको हम थोड़े देर बाद देखेंगे। But here it says that both the trees will produce fruit. और यहाँ कहते हैं दोनों जो पेड़ है फल देंगे। The difference is this. और उसमें फर्क सिर्फ यही है, The sound tree will bear good fruit. जो अच्छा पेड़ वो अच्छा फल लाएगा। And the bad tree will bear evil fruit. निकम्मा झाड़ जो निकम्मा और बुरा फल देगा। The reverse is never possible. और उसके लिए विपरीत होना कभी नहीं हो सकता है। Verse 18 says that. और 18 वचन यही कहता है। A sound tree cannot bear evil fruit, nor can a bad tree bear good fruit. 18 वचन यही कहता है कि अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं दे सकता और निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं दे सकता है। So you cannot have a good tree producing bad fruit. और ये नहीं हो सकता है कि अच्छा पेड़ जो कि निकम्मा फल दे।
And there will not be a bad tree producing good fruit. और ये नहीं हो सकता कि निकम्मा झाड़ जो कि अच्छा फल दे। The system is very clear. और इसके लिए ये हमारे लिए बहुत ही सीधे तरीके से बताया है। If there is a good tree, अगर ये अच्छा पेड़ है, if there is a sound tree, a tree that is the way God wants it to be, और पेड़ ऐसा है जैसा कि परमेश्वर चाहता है, then it will produce good fruit. और वो वैसा ही अच्छा फल लाएगा। But if there is a bad tree, अगर ऐसा एक बुरा या निकम्मा झाड़ है, not how God wants the tree to be, वैसा नहीं जैसा कि परमेश्वर वो झाड़ को बनाना चाहता है, it will produce evil fruit or bad fruit. और वो सिर्फ बुरा या दुष्टता के फल ही को लाएंगे। Very simple. ये बहुत ही सरल उदाहरण है। Let's look at another scripture. और इसके लिए दूसरे वचन की ओर हम देखेंगे। James chapter 3 and verse 12. It says, "Can a fig tree, my brethren, yield olives, or a grapevine figs? No more can salt water yield fresh." याकूब उसका 3 अध्याय 12वां वचन कहता है, हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के वृक्ष में जैतून या अंगूर की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते में मीठा जल नहीं हो सकता। Now it's important when we are reading all these scriptures to know that certain facts which is reality are repeated in scriptures. और हमारे लिए ये महत्वपूर्ण जानना है कि कुछ ऐसे बातें हमारे लिए मुद्दा कि बार बार दोहराया गया है। Now the question for us is the same as the first that I asked you. और प्रश्न हमारे लिए वही है जो मैंने पहले आपको पूछा। What kind of a tree are you? किस तरह का पेड़ आप है? Are you a sound tree, a good tree? क्या आप एक अच्छा पेड़ है, Or are you a bad tree? या आप एक बुरा या निकम्मा झाड़ है? How will you come to know? आप किस तरह से इसको जान सकते हैं? By looking at your fruit. आपके जीवन से जो फल पाते हैं वो। The fruit will tell you whether the tree is good or it is bad. आपके उस फल से बताएंगे कि झाड़ या वृक्ष अच्छा है या निकम्मा है। You know, people around us are looking at us. आप जानते हैं हमारे आजू बाजू वाले हमें हमारे जीवन की ओर देखते हैं। They are seeing how we live our life. वो देखते हैं कि हम किस तरह से हमारा जीवन जीते हैं। If you've been a good child of God, अगर आप एक परमेश्वर के अच्छे बच्चा है, I'm sure you would have shared the gospel with them. हो सकता है और मेरा विश्वास है आपका जीवन या परमेश्वर का वचन उनसे बताया होगा। And I'm sure you have witnessed and told them that you believe in Jesus Christ. और मेरा विश्वास है कि आपने उन्हें बताया है कि आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। Now, all of them are observing you. और आपके उस फ्रेंड्स, आपके लोग आपको देखते हैं। They are trying to see how you live. वो यही देखना चाहते हैं कि किस तरह से आप जीते हैं आपका जीवन। And it is important for us to remember this. और हमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण, हम ये याद रखें। So, question for you again. तो हमारे लिए प्रश्न यही है, Are you a good tree? Are you a bad tree? क्या हमें अच्छा पेड़ है या बुरा या निकम्मा पेड़ है? Now, what will be done with the bad tree? तो निकम्मा या बुरा वृक्ष का क्या होगा? Turn with me to Luke chapter 3 and verse 9. और उसके लिए लूका कि उसका 3 अध्याय 9वां वचन को हम देखेंगे। This is the words of Jesus. He says, "Even now the axe is to the root of the trees. Every tree, therefore, that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire." और ये यीशु मसीह का वचन है। वो कहता है 9वां वचन में, और पेड़ों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, इसलिए प्रत्येक पेड़ जो अच्छा फल नहीं लाता काटा और आग में झोंका जाता है। Let's turn also to John chapter 15. और हम यूहन्ना उसके 15 अध्याय की ओर देखेंगे। Turn to verse 2. और उसके दूसरे वचन को देखेंगे। John 15:2 says, "Every branch of mine that bears no fruit, he takes away, and every branch that does not bear fruit, he prunes, that he may bear more fruit."
और यूहन्ना 15 उसका दूसरा वचन में, प्रत्येक डाली जो मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और प्रत्येक डाली जो फलती है उसे वो छांटता है और कि और फले। Verse 6. और 6वां वचन, If a man does not abide in me, he is cast forth as a branch and withers, and the branches are gathered, thrown into the fire and burnt. उसका 6वां वचन 15 अध्याय यूहन्ना उसका 6वां वचन कहता है, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली की भांति फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग इन्हें इकट्ठा कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। Now, this is what Scripture teaches us. और वचन हमें यही सिखाता है। What we read in Luke was that it is cut down and thrown into the fire. लूका की शुभवर्तन में हम पढ़ते हैं उसको काट देते हैं और जला देते हैं। And here in John chapter 15 verse 6 we read that it is gathered, thrown into the fire, and there it will burn. और यूहन्ना उसका 15 उसका 6वां में वो काटा जाता है और उसको आग में झोंका जाता है। Now, a bad tree does not need to remain growing. और जो बुरा वृक्ष है, बुरा पेड़ है, वो उसको नहीं रखते ताकि वो बढ़े। It's a waste for the gardener to take care of that tree. वो माली के लिए वो व्यर्थ है कि उस झाड़ या वृक्ष की वो देखरेख करे। But what happens to the good tree? पर क्या होता है वो जो अच्छा पेड़ है? For that, we'll read John chapter 15 and verse 2. और उसके लिए यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका दूसरे वचन को पढ़ेंगे। The second part is what we need to look at. दूसरा भाग जो हमें देखना है, He says, every branch of mine that bears no fruit he takes away, and every branch that does bear fruit he prunes, that it may bear more fruit. प्रत्येक डाली जो मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और प्रत्येक डाली जो फलती है उसे वो छांटता है कि और फले। God wants you and me to be trees that will be good trees. परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे पेड़ बने जो कि अच्छा पेड़ बने। And because if we are good trees, then we will bear good fruit. अगर हम अच्छा पेड़ है तो हम अच्छा फल लाएंगे। And if we are, the scripture says, if we are good trees and bearing good fruit, वचन कहता है अगर हम अच्छा पेड़ है और अच्छा फल लाते हैं then he will prune us. तो परमेश्वर हमें छांटता है, He will discipline us. और हमें वो अनुशासन करता है, He will control how we live. और हमारे लिए वो हमें अनुशासन करता है ताकि हम किस तरह से चले। He will not allow us to do bad things or wrong things. और हमें वो नहीं करने देता है कि हम बुरी और चले, बुरी काम करें, Because we are bearing fruit. क्योंकि हम उसके लिए फल ला रहे हैं। And the scripture says that we may bear more fruit. क्योंकि वचन कहता है कि ताकि हम और फले, That's why he prunes us. इसी कारण वो हमें छांटता है, That is why he disciplines us. उसी कारण वो हमारे लिए हमें और अनुशासित करता है, So that we will bear more fruit. ताकि हम और फले। So we have the same question again. तो हमारे लिए फिर से वही प्रश्न है, What kind of a tree are you? हम किस तरह का पेड़ है? Are you a good tree? क्या हम अच्छा पेड़ है Are you a bad tree? या हम बुरा या निकम्मा पेड़ है? If you are a good tree, अगर हम अच्छा पेड़ है then God will nurture you. तो परमेश्वर हमें लेके हमारे बढ़ोतरी करेगा He will prune you. और हमें वो छाटेगा He will ensure that you have more fruits on you. ताकि हम और फले You will have more fruits. और हम और फले। And he eventually we will eventually become those who will do exactly what he wants us to. और हम वैसे ही मसीह बनेंगे जो कि परमेश्वर हमारे लिए चाहता है। But if we are the bad trees, परंतु अगर हम बुरा पेड़ है या निकम्मा पेड़ है we are of no use. तो परमेश्वर के लिए हम कोई उपयोगी नहीं है। We will be cut down.
तो वो हमें काट देगा He'll throw us into the fire और हमें वो आग में डाल देंगे and we will just burn over there. और वहाँ हम जल जाएंगे We will be of no use. और हम उसके लिए कुछ उपयोग नहीं देंगे। This morning we looked at two examples. आज के सुबह में हमने 2 उदाहरण को देखा है। We looked at the first example of vessels. तो पहला उदाहरण हमने जो देखा उस पात्र के बारे में देखा है। So let me ask you that question that I asked again. तो मुझे उस प्रश्न को फिर से पूछने दीजिए जो कि मैंने पहले पूछा आपको। Are you a noble vessel or are you an ignoble क्या vessel? आप आदर के उस पात्र है या अनादर के पात्र है? God wants you to be a noble vessel. परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लिए आप उच्च आदर का पात्र बने। But if you are an ignoble vessel, अगर आप उस अनादर के पात्र है then God wants you to turn over and become a noble vessel. तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने आप को सुधारे और आदर के पात्र परमेश्वर के लिए बने। God wants you to become pure परमेश्वर चाहते हैं कि आप शुद्ध बने so that you will be consecrated and useful for the Master. ताकि आप अपने आप को शुद्ध करें और उस प्रभु के लिए उपयोगी बने। And because of that, you will then be ready for any good work. और उस कारण के लिए आप तैयार रहेंगे, प्रस्तुत रहेंगे अच्छे काम के लिए, भले काम के लिए। If you are an ignoble vessel this morning, अगर आज आप अनादर के पात्र है, we're going to spend some time in prayer. हम कुछ देर प्रार्थना के लिए बिताएंगे। But in that time, you can ask God, God, make me a noble vessel. उस समय आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर मुझे उस आदर के पात्र बनाइए। The second example we looked at was trees. दूसरा उदाहरण जब हमने देखा है वो जो पेड़ के बारे में। Are you a good tree or are you a bad tree? क्या आप अच्छा पेड़ है या आप बुरा या निकम्मा पेड़ है? If you are a good tree, अगर आप अच्छा पेड़ है God will prune you and make you better so that you can give more fruits. तो परमेश्वर आपको छाटेंगे और आप और अच्छा परमेश्वर के लिए फले। But if you are a bad tree, अगर आप बुरा या निकम्मा पेड़ है, you are of no use. आप परमेश्वर के कुछ उपयोगी नहीं You है। will just be cut down and thrown into the और fire. परमेश्वर आपको काट डालेंगे और उस आग में छोप देंगे। God wants you to be a good tree. परमेश्वर चाहता है कि आप एक अच्छा फल देने वाले झाड़ बने। Someone who will be a blessing to other people. आप वैसे पेड़ बने जो कि दूसरों के लिए आशीषित So बने। when we spend this time in prayer, जब हम प्रार्थना के लिए जाते हैं, I would ask you to prepare your mind for it मैं चाहता हूँ कि आप अपने हृदय को, अपने मन को तैयार करें so that you could pray for yourself. तो आप अपने लिए प्रार्थना कर सकते The हैं। worship team is going to come and lead us in a song. आराधना दल आएंगे और एक प्रार्थना की ओर हमारे अगुवाई करेंगे। During that song, please prepare your heart. वो जब गीत गाते हैं तब आप अपने हृदय को आप प्रस्तुत करिए। As the song says, जैसे इस गीत कहता है, let me become a vessel that will be used for you. मुझे वैसा पात्र या वैसा बर्तन परमेश्वर के बने जो कि उपयोगी का बर्तन हो। As the song says, जैसे कि गीत कहता है, let your will be done in my life. आपका इच्छा मेरे जीवन में हो प्रभु, And let me be a vessel for you. और मुझे आपके लिए एक उपयोगी पात्र हो सके। I'm going to call the worship team up to lead us in this song. मैं आराधना के दल को कहता हूँ कि वो हमारे लिए गाने का अगुवाई करें। जो गीत हम गाने वाले हैं, गीतकार ये कहता है, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुंभार, मुझको उठा मुझको बना। जैसे इस गीत को हम गाते हैं, क्यों ना उसे प्रार्थना का रूप में हम गाए और प्रभु से कहे कि हाँ प्रभु, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, जो तू चाहे वो हमारे साथ तू कर प्रभु। क्यों ना हम इस गीत को हम गाएं। पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुंभार,
मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार। मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार। मुझको उठा, मुझको बना। मुझको उठा, मुझको बना। Let's close our eyes in prayer. आइए हम अपने सरों को और आंखों को बंद करें Let's spend 1 minute in recollecting what we have heard from God this morning. और एक क्षण के लिए हम सोचे हमने क्या सुना है, परमेश्वर ने क्या बातचीत किया है। God wants us to be a noble vessel. परमेश्वर चाहता है कि हम एक आदर के पात्र बने। God wants us to be pure and sanctified for Him, परमेश्वर चाहता है हम एक शुद्ध पात्र बने, so that we will be useful to Him, ताकि हम उपयोगी पात्र परमेश्वर के लिए बने, so that we will be ready for any and every good work. ताकि हम हर एक और अच्छे भले काम के लिए उपयोगी हो सके। Pray and ask God to make you a noble vessel. प्रार्थना करिए ताकि परमेश्वर आपके उस आदर के बर्तन या पात्र बनाए। If you are an ignoble vessel at this moment, अगर आप अनादर के पात्र इस वक्त है, ask God to make you pure and clean. आइए प्रार्थना करिए ताकि परमेश्वर आपको शुद्ध करे और आपको साफ करे। Ask God to remove all that evil from you. प्रार्थना करिए ताकि परमेश्वर आपके जीवन से हर बुराई को हर उसको निकाल के शुद्ध करे, Make you noble, और आपको एक आदर के पात्र बनाए, so that you will be used by God. ताकि आप परमेश्वर के लिए उपयोगी बन सके। God wants us to be good trees for Him, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके लिए भला पेड़ बने, the ones that will bear fruit, वो वैसे वृक्ष, ऐसे पेड़ जो कि उसके लिए फल लाए, not bad trees that will be cut and thrown in the fire. और बुरा या निकम्मा झाड़ नहीं जो कि काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। Pray that God will make you a good tree, प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको एक अच्छा पेड़ बनाए, so that the fruits will be seen in your life. ताकि आपके जीवन में वो फल लोग देख सके। Ask God to bless you. परमेश्वर से प्रार्थना करिए ताकि वो आपको वैसा पेड़ बनाए। Yes, Father God, हाँ प्रभु जी, we pray that your will be done in my life, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए, that I would be used by you for your glory. ताकि मेरा जीवन आपके लिए उपयोगी बन सके। We pray this morning that you would make us noble vessels, हमारी यही प्रार्थना है पिता परमेश्वर, ताकि हम एक उपयोगी पात्र बन सके। Our prayer is that Lord, you would purify us, हमारी यही प्रार्थना है कि प्रभु आप हमें शुद्ध बनाएं, so that we will be consecrated and useful for you, ताकि हम शुद्ध और परमेश्वर के पवित्र बर्तन बन सके, that we would be ready for every good work. ताकि हम हर एक अच्छे
काम के लिए, भले काम के लिए उपयोगी बन सके। As we sang, Lord, take us and make us that vessels. जैसे कि हमने गीत गाया, प्रभु हमारे जीवन को लीजिए और हमें उस तरह के बर्तन बनाइए ताकि आपके जीवन के लिए उपयोगी बन सके। Help us, Lord, to be good trees होने दीजिए प्रभु वैसे अच्छा पेड़ हम बन सके, so that we would bear good fruit for you. ताकि हम वैसे पेड़ बन सके जो आपके लिए और अच्छा फल ला सके। We commit our lives into your हम hands. हमारे जीवन को आपके हाथों में देते हैं। Take our lives and make it the way you want us to. हमारे जीवन को लीजिए और आपके इच्छा के अनुसार चलाइए। We commit our lives into your hands. हम हमारे जीवन को आपके हाथों में देते हैं। Thank you for your spirit that has taught us this morning. धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र आत्मा जो हमें सिखाया है। Thank you for your word that has touched our hearts and blessed us this morning. धन्यवाद देते हैं आपके वचन जो हमें सिखाया है और हमारे हृदय को छुआ है। प्रभु We say, Lord, take our lives. प्रभु हम यही विनती करते हैं, हमारे जीवन को लीजिए Make us what you want us to be. और आपकी इच्छा के अनुसार बनाइए, गढ़िए। प्रभु We commit ourselves into your हम अपने आप hands. को आपके हाथों में देते हैं। Touch us, bless us, use us for your glory. हमें छुइए प्रभु और आपकी महिमा के लिए हमारे जीवन को उपयोग करिए। We pray all this in Jesus' ये name. सब कुछ हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। May God bless you. May God keep you. प्रभु आपको आशीष दे, आपकी रक्षा करे, Make you a noble vessel that He will use right through the rest of your life. और आपको ऐसे आदर के बर्तन बनाए ताकि जीवन में आपका उपयोग करे। May God bless you all. प्रभु आपको आशीष दे। Amen. आमीन।